बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 17 एनएफए का थर्ड मेथड डिस्कस किया गया है कि एनएफए से हमने एफए किस तरह बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये हमें एक एनएफए दिया हुआ है और वही एनएफए की अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, ये देखें बी है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो डेफिनेटली ये एनएफए है। तो ये कंटेनिंग डबल बी इसके अंदर होगा, उससे ज़्यादा बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो इसको ट्रांजैक्शन टेबल की मदद से भी हम इसका एफए बना सकते हैं। वो किस तरह बनाएंगे, जहाँ पे डबल ट्रांजैक्शन आएगी वहाँ पे हम एक नई ट्रांजैक्शन को नाम दे देंगे। टोटली नहीं दे देते हैं, जैसे हमारे पास x है तो हमने उसे z1 का, x1 को z1 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे खड़े वो ट्रांजैक्शन टेबल का पहले ही पता है, ओल्ड स्टेट इधर है, यहाँ पे नई वैल्यूज़ हैं, फिर नई स्टेट कैसे बनेगी। अच्छा, z1 पे खड़े हैं यहाँ पे, यानी कि x1 पे जो इक्वल टू है x1 के। a आया तो कहाँ पे आएगा, इसी के x1 के ऊपर जो कि z1 है। b आने पे वो x1 पे भी आ सकता है, x2 पे भी जा सकता है। तो हमने इनको एक नाम दे दिया, x1 और x2 को हमने कह दिया कि ये z2 है, नई स्टेट का नाम दे दिया। ठीक है। अच्छा, अब x1 यहाँ की क्लैरिटी होगी। अब आ गया z2, x2 नहीं है, z2। z2 क्या चीज़ है, x1 और y1 यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं, लिहाजा दोनों कॉम्बिनेशन आएंगे। ठीक है। जैसे अगर z2 पे खड़े हैं तो क्या हो, a आए तो क्या होगा, अगर z2 ये है तो इसी के ऊपर रहेगा, अगर z2 यहाँ पे है, ठीक है, दोनों को उससे मिल के बन रहा है ना। जब यहाँ पे है तो फिर a तो है ही नहीं है, लिहाजा a हम वो थर्ड जो है हमने जो फाई बनाई हुई थी वो ट्रांजैक्शन का नाम एक अपनी तरफ से जो बना रहे हैं वो नाम दे देंगे। यानी कि दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो x1 पे भी हो सकता है और फाई पे भी आ सकता है। लिहाजा x1 और फाई के कॉम्बिनेशन से एक नई स्टेट बनाई, और फाई मीन के कह लें कि नथिंग, लिहाजा वो x1 पे ही होगा और वो z1 पे ही है यहाँ से। अच्छा, अब हमारे पास अगर b आए यहाँ पे b आए तो यहाँ पे b आने पे वही दो स्टेट्स कौन कौन सी, x1 और x2 पे जा सकता है, यहाँ पे b आने पे x3 पे जा सकता है। लिहाजा तीन चीज़ें आएंगी, x1, x2 और x3। इसको नाम दे दिया नई स्टेट का z1 का, z3 का। z3 फाइनल भी हो सकती है, इसलिए प्लस 7 आ गया है, जो x1, x2 और x3 के इक्वल है। अगर यहाँ पे खड़े a आए तो कहाँ पे जाएगा, देखिए यहाँ पे खड़े हैं तो मीन तीनों पे खड़े हैं, तो यहाँ पे a आया तो किसके ऊपर, वही x1 के ऊपर। यहाँ पे a आया फाई के ऊपर, यहाँ पे a आया तो x3 के ऊपर। और फाई इज़ नथिंग, उसको अगर रिमूव कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, x1 और x3। उसको हमने z4 का नाम दे दिया। और अगर b आ गया इन तीनों स्टेट के ऊपर, देखें यहाँ b आया तो x1 के ऊपर, यहाँ b आया तो x3 के ऊपर, यहाँ b आया तो भी x3 के ऊपर। लिहाजा ये क्या आएगा, x1, x2 और x3। हाँ सॉरी, यहाँ पे दोनों आ सकते हैं ना, x1 पे भी और x2 पे भी जा सकता है। और लिहाजा ये फिर इक्वल टू होगा उसी के z3 के। दो दफ़ा x3 आ रहा है तो वो x3 के ऊपर ही रहेगा वो भी, तो ये z3 ऑलरेडी आ चुका है। तो लिहाजा अब रह गया हमारे पास z4। z4 को जो x1 और x3 के इक्वल है, x1 और x3 के ऊपर। यहाँ अगर a आया तो देखें x1 के ऊपर ही है, ठीक है, ये बात क्लियर होगी। यहाँ पे आया तो x3 के ऊपर ही है, x1 और x3 वो z4 के इक्वल ही है। और यहाँ पे अगर b आया तो वो इसके ऊपर भी आ सकता है, इसके ऊपर भी आ सकता है, x1 पे ऊपर, x2 पे ऊपर भी आ सकता है। अगर यहाँ पे b आया तो वो x3 के ऊपर है, और x1, x2, x3 जो है वो z3 के बराबर है। बस ये कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गए। अब इससे हमने z1 से स्टार्ट किया, ठीक है। हमारे पास a आने पे क्या होगा, z1 पे मीन इसके ऊपर लूप है, इसी के ऊपर आ जाएगा। b आने पे क्या होगा, वो z2 के ऊपर, तो एक नई स्टेट बनाई z2, तो z2 पे आ गया। अच्छा, z2 पे a आने पे क्या होगा, वो z1 पे आएगा, लिहाजा इसको वापस z1 की तरफ a को बना दिया। b आने पे क्या होगा, वो z3 पे आएगा। अब ये चीज़ें नहीं देखनी, x1, x2, x3 को छोड़ दें, बस एक z3 बनाया, z3 के ऊपर वो b आ गया। z3 के ऊपर क्या होगा,
ए आने पे Z4, तो एक नया Z4 बनाया तो ए उसको दे दिया। बी आने पे Z3, मीन उसी के ऊपर है, उसके ऊपर लूप लग गया, अपने ऊपर रह रहा है। Z4 पे क्या है, ए आने पे Z4 पे यह लूप लगा हुआ होगा। बी आने पे Z3 तो वापस यहाँ पे चला गया। तो ये वाली डायाग्राम अगर हम देखें तो ये हमारे पास FA है, ठीक है। इसमें ए का पाथ है, बी का पाथ है, यहाँ पे खड़े बी का पाथ है, ए का पाथ वापस है, और एक से ज़्यादा लेटर नहीं ट्रांजैक्शन के लिए शो हो रहे हैं। ये Z1, Z2, Z3 जो है ये यहाँ से जो बिल्डअप की हैं ये वो वाली चीज़ें हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास NFA एंड क्लीन स्टार थ्योरम। इसमें ये बात डिस्कस की गई होगी कि अगर सिंपल है तो इसको रेगुलर एक्सप्रेशन से FA बनाना आसान है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये दिया गया NFA1, अगर ये एक NFA है हमारे पास, NFA की अंडरस्टैंडिंग वही कि इसके बी नहीं एक्सप्लेन किया, यहाँ पे ए नहीं एक्सप्लेन किया, यहाँ दोनों ही नहीं दिए हुए हैं, तो ये तीनों बड़े इजीली बन जाएंगे कि हमने प्लस स्टेट ए को दी हुई है और यहाँ से बी को बता दें, फाई दे दें या वन को, कोई सी भी ट्रांजैक्शन का नाम, वो फाइनल स्टेट तो नहीं है, बस वैसे ही नाम दे दिया उसे कोई। और फिर इसी तरह प्लस के बाद ए बी आ जाए तब भी उसको यहाँ का पाथ दे दिया और इसके ऊपर भी लूप लगा दिया। इसी तरह ये दूसरा FA जो इसका बनाएंगे वो वही बी का ए का पाथ बना देंगे, फिर उसके ऊपर उसी का लूप और प्लस से भी वैल्यूज़ निकलेगी। और इसको भी इसी तरह कर सकते हैं, ए बी आए और फाइनल स्टेट, चूँकि ये फाइनल इसके ऊपर लूप नहीं लगा सकते वरना वो फाइनल स्टेट शो हो जाएगी। यहाँ सिर्फ प्लस दिखाया गया है, प्लस माइनस, इनिशियल भी यही है और फाइनल भी यही है, नल यानी कि ये इंडिकेट हो रहा है जी। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमारे पास FAs हों और उसका यूनियन करना हो NFA इक्वलेंट, तो वेरी सिंपल, ये हमारे पास एक FA दिया हुआ है, एक ये FA हमारे पास है, तो इसका इक्वलेंट NFA जो FA1 और FA2 का यूनियन बनेगा वो कैसे आएगा। एक डायग्राम FA1 है, दूसरी डायग्राम FA2 है, हमने एक नई स्टेट बना ली, इनिशियल स्टेट, ठीक है, और यहाँ से इसकी इनिशियल स्टेट ये है, इसकी इनिशियल स्टेट ये है, और हमने एक अपनी तरफ से एक नई स्टेट बना दी कि ये इनिशियल स्टेट है एक्चुअली, ठीक है। अब इस इनिशियल स्टेट से जो A आए तो वो 2 पे जा रहा है, तो यहाँ से हम उसको 2 का पाथ दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे A आए तो क्या है, उसी के ऊपर है, तो यहाँ से हम पाथ दे देंगे उसी के ऊपर इसका। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको, अच्छा ये हमने, हमारे पास ये इनिशियल स्टेट है अगर, तो ये दोनों की इनिशियल स्टेट है। यहाँ से हमारे पास A आने पे, X1 पे A आने पे कहाँ पे जा रहा है, X2 पे, तो लिहाजा अगर हम इसको A आने पे यहाँ पे आ गया और B आने पे कहाँ पे जा रहा है, X4 पे, देखें B यहाँ पे खड़े हैं तो X4 पे आ रहा है, तो यहाँ से हम इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। और इसी तरह अगर हम इसको देखें तो Y1 पे खड़े A आए तो Y1 पे ही रहेगा। अब Y1 नहीं है, इनिशियल स्टेट हमारी ये है, लिहाजा ये इसके ऊपर आ गया। और B आने पे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो B आने पे वो इस जगह पे आ जाएगा। तो ये अब यूनियन हो गया, दोनों आपस में अटैच हो गई, यहाँ पे हम दोनों पे काम कर सकते हैं। यही चीज़ यहाँ एक्सप्लेन की गई है। ये देखिए ये वाला डायग्राम है, इसके अंदर ये आ गई, A आने पे यहाँ पे आ रहा है, B आने पे यहाँ पे आ रहा है, और A आने पे Y पे आ रहा है, और B आने पे Y2 पे आ रहा है, चूँकि यहाँ पे यह बस आप ये इमेजिन किया करें कि हम इस यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये दोनों इकट्ठे करके हमने एक जगह पे लगा लिए हैं, Y1 और ये 1।